हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल पूजा स्पेशल व्याकरण क्लासेस। आज का टॉपिक है अपठित पद्यांश या काव्यांश कह लीजिए। इसके बारे में आपको मैं एग्जाम्पल सहित आपको पूरा करना बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको गद्यांश, अपठित गद्यांश व पद्यांश के बारे में बताया था। उसको सॉल्व करने के लिए कुछ मुख्य बातें बताई थी कि कैसे सॉल्व करना है, पहले कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, सभी बातें बताई थी। और गद्यांश के बारे में भी बताया था, अपठित गद्यांश के बारे में। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं उनके में इसी तरह से काव्यांश या पद्यांश आता है। वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के में आता है ये, लेकिन उनके लिए क्योंकि उनके में इसी तरह से ऑप्शंस आते हैं और ये 5 नंबर का आता है। इसमें आपको ऑप्शंस यानी कि बहुविकल्पीय क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी दिए होते हैं, उसमें से आपको ऑप्शन चुनना होता है। या कभी-कभी आपको 1 नंबर में वैसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी तरह से हमको लिखना है। तो चलिए काव्यांश के बारे में देखते हैं या पद्यांश कह सकते हैं आप उसको। उसके बारे में देखते हैं कि कैसे आंसर देते हैं, किस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए एक पद्यांश देखते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पहले हमें पद्यांश को पूरा नहीं पढ़ना है, पहले हमें एक ट्रिक लगानी है इसमें पढ़ते समय, क्योंकि कभी-कभी एकदम से हमारे पास जो पद्यांश होता है वो ऐसा होता है कि हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आता है। तो हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न में हमें क्या पूछा गया है और उसके अकॉर्डिंग हम उसके आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो पहले चलिए अभी तो हम ये पठित काव्यांश जो है इसको हम थोड़ा छोड़ते हैं। पहले ये देखते हैं मुस्कान किसमें भरी हुई है। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुस्कान किसमें भरी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, दौलत कहाँ बिखरी हुई है। दौलत कहाँ बिखरी हुई है। तीसरा है, विष पीकर कौन मुस्कुराती है ना। अब इसमें विष पीकर कौन मुस्कुराती है ये अंडरलाइन करेंगे। दौलत कहाँ बिखरी हुई है, दौलत के बारे में पूछा गया है। मुस्कान किसमें भरी हुई है ये पूछा गया है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया गया। पत्थर को जो है वो काट काट कर क्या बनाया गया है। और निम्नलिखित में अविरल का क्या अर्थ है। अविरल का अर्थ क्या है। अब हम लोग काव्यांश को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा माइंड में हम अपने क्वेश्चंस को रखेंगे कि क्वेश्चन से हमसे क्या क्या पूछा गया था। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्या लिखा है, चांद तारों की है सहज क्रांति, नदियों में है मुस्कान भरी, है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी। अभी हमने थोड़ा सा मुस्कान के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ा था ना कि मुस्कान किसमें भरी है, मुस्कान का, तो हमारा साफ यहाँ मिल गया, नदियों में है मुस्कान भरी। ठीक है, नदियों में है मुस्कान। हल्का सा हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमें करते समय आंसर अच्छे से मिल जाए। और हमने है पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है। अब ये भी कहीं पढ़ा है कि दौलत कहाँ बिखरी हुई है, तो खेतों में है दौलत बिखरी। ये हमें कुछ पढ़ा हुआ था, कुछ हमें थोड़ा सा ध्यान है तो उसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से यह जीवन निखरा। पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है यह जीवन निखरा। प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ती मैं भारत माता हूँ। मैं कौन हूँ, भारत माता हूँ। भारत माता ये सारी बातें कह रही है कि नदियां, मतलब भारत माता, भारत के उसके बारे में बताया गया है कि नदियां हैं, पर्वत हैं, खेत हैं, है ना। ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब चीजें फैली हुई हैं। आगे देखिए, मैं वज्र सदृश विद्याओं को भी अनायास कह लेती हूँ। यानी भारत माता कह रही हैं कि मैं बहुत सारी वज्र यानी पत्थर के समान जो विद्याएं आपत्तियां आती हैं उनको भी अनायास ही सह लेती हूँ। सुधा दान कर औरों को मतलब अमृत दान कर देती हूँ, और मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ। कौन विष पीकर मुस्कुराती है, भारत माता, यहाँ पे ये समझाया गया है। आगे देखिए, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, यानी धैर्य रखना है। गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध, मैं सहज शक्ति, मूर्तियां बना डाली सजीव अनगढ़ पत्थर को काट काट कर। अब अनगढ़ पत्थर को शायद कुछ पढ़ा था हमने, अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बना डाली, मूर्तियां बना डाली हैं, ऐसा भी कुछ हमने क्वेश्चन पढ़ा था। बंधुता प्रेम को फैलाया, अपना ही अंतर बांट बांट यानी कि और सब जगह प्रेम को फैलाया, है ना। जिसके गीतों से जगत मुग्ध, जिसके नृत्यों पर जगत मुग्ध, मतलब गीतों पर जगत मुग्ध है और नृत्यों पर भी पूरा विश्व हमारा मुग्ध है, पूरा जो है संसार हमारा मोहित है इस पर। जिसकी कविता धारा अविरल, कविता धारा क्या है, अविरल बहती वह भारत माता हूँ। अविरल बिना रुके, मतलब यहाँ पर है निरंतर बहती रहती हूँ, वह भारत माता हूँ।
ठीक है, अब थोड़ा सा आपको और समझ में आ गया होगा कि ये भारत माता के बारे में बात कही गई है। भारत माता के खेतों के, नदियों के, पहाड़ों के, पर्वतों के, या भारत माता की सारे कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख प्रदान करती है। इस तरह से ये हमारा कुछ जो है पद्यांश में, इस काव्यांश में कुछ कहा गया है। ठीक है, अब यदि हमारा एक लाइन में आंसर पूछा जाए तो भी हमें इसका भाव समझ में आना चाहिए कि भारत माता के बारे में यहाँ बात हो रही है, नदियां, पर्वत, यही सारी बातें हो रही हैं। और यदि हमारा बहुविकल्पीय, अब तो खैर बहुत आसान हो गया है 10th क्लास में, क्योंकि बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज के तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम अब इसमें से देख लेते हैं। चलिए, अभी हमने देखा था मुस्कान किसमें भरी हुई है, हमने साफ लिखा है नदियों में है मुस्कान भरी। अब ऑप्शन है हमारे चांद तारों में, वृक्षों में, नदियों में या पहाड़ों में। तो हमारा ऑप्शन ग सही है, क्योंकि क्या है, नदियों में है मुस्कान भरी। नदियों में मुस्कान किस तरह भरी है कि नदियों से पानी, नदियां क्या है, हमारी जीवन का आधार है, क्योंकि उनमें उनका पानी हमारी अमृत है, और वो जब खेतों तक पहुंचता है, खेतों में जाता है, तो वो क्या होता है, और उससे जो वहां पर जो खेत, जो किसान है ना, जो अन्न उपजाते हैं, उनका चेहरा खिल जाता है जब वहां तक पानी पहुंचता है और फसल लहराने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर नदियों में मुस्कान भरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दौलत कहाँ बिखरी हुई है, ये भी हमने कुछ पढ़ा था, दौलत बिखरी हुई है। ठीक है, यहाँ देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है, खेतों में है दौलत बिखरी। यही पूछा गया है हमसे, उद्यान में, खेतों में, घरों में कि वन में, कहाँ पे दौलत बिखरी गई है, तो हमारा आ गया आंसर खेतों में। किसमें दौलत बिखरी है, खेतों में। खेतों में दौलत का मतलब यहाँ पे क्या है कि दौलत जो है वो खेतों में कैसे है, खेतों में फसल उगती है, और फसल को यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौलत कहा गया है, खजाना है वो फसलें हमारे लिए। वही जब उगती है, वही हमारे अन्न है हमारा, तो वो हमारे लिए दौलत कहा गया है। थर्ड देखिए, विष पीकर कौन मुस्कुराती है, ये भी हमने कुछ पढ़ा था ना, विष पीकर मुस्कुराती है ना, भारत माता के बारे में ही यहाँ बात हो रही है। तो पढ़ती मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, सतत पढ़ती मैं भारत माता हूँ और विष पीकर मुस्कुराती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, मीराबाई। ऑप्शन है मीराबाई, हरिदास, ये तो कहा ही नहीं गया है, यहाँ भारत माता के बारे में ही बात हो रही है, ये तो हमें पता लग ही गया। और ब्रज वसुंधरा, ब्रज वसुंधरा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी, भारत माता की बात हो रही है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ग ठीक है कि भारत माता विष पीकर भी मुस्कुराती है। फोर्थ है, अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया गया, ये भी कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है कि अनगढ़ पत्थर को काट काट कर क्या बनाया गया, हमने कहीं पढ़ा था, ये अंडरलाइन किया हुआ है, मूर्तियां बना डाली है ना, मूर्तियां बनाई है अनगढ़ पत्थर को काट काट कर। तो यहाँ पे क्या है, सजीव मूर्तियां, ऑप्शन है सजीव मूर्तियां, खिलौने, ग है हथियार, या घ है बर्तन। तो यहाँ पे हमारे पास साफ साफ लिखा है मूर्तियां, यानी कि सजीव मूर्तियां बना डाली, यानी कि सजीव मूर्तियां, हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यहाँ पे सजीव मूर्तियां किसके लिखा गया है, मनुष्य के लिए, क्योंकि पत्थर को काट काट कर, इस तरह से मतलब भारत माता ने में तरह तरह की मूर्तियां गढ़ी हैं मनुष्य के रूप में, और प्रेम फैलाया है आपस में। तो यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा गया है सजीव मूर्तियां। आप यहाँ बस यही याद रखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। यदि इसको वन लाइन के उसमें आंसर भाव स्पष्ट करने को आएगा तो आप ये बता सकते हैं। यदि इस तरह से आता है कि यहाँ किसके लिए कहा गया है सजीव मूर्तियां, तो मनुष्य के लिए कहा गया है। ऐसे ही भारत माता के लिए, या खेतों में है दौलत, तो फसल के लिए कहा गया है। ये आप यदि भाव पूछेंगे, अर्थ पूछेंगे, तब बताएंगे। वैसे तो ऑप्शन है, तो आप इसी को ऐसे ही लिख दीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अविरल का क्या अर्थ है, अविरल है ना, अविरल माने, अब इसमें का ऑप्शन अविरल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी देखिए, जिसकी कविता धारा अविरल बहती वह भारत माता हूँ, यानी कि निरंतर बहती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। इसी तरह से नदियां चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, है ना, इसी तरह से खेतों में अन्न उपजता रहता है, इसी तरह से ये सब चलता रहता है। तो अविरल का अर्थ क्या है, निरंतर बहना। ऑप्शन है धीरे धीरे चलना, निरंतर बहना, गा है उड़ना या ठहरना। उड़ना ठहरना तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा ऑप्शन क्या है, हाँ ठीक है, यानी कि निरंतर बहना। तो ये इसकी इस तरह से अर्थ हम ढूंढ लेंगे, अविरल का मतलब है निरंतर बहना। तो इस तरह से काव्यांश या पद्यांश में हम अर्थ इस तरह से हम ढूंढ लेंगे। पहले हम यदि इस तरह से करेंगे कि पहले काव्यांश का हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, और उसके बाद उसको पढ़कर आंसर लगा लेंगे, तो इससे हमें बहुत आसान रहेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, और आसानी से हम सारे क्वेश्चन का आंसर्स लिख पाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा, या पठित गद्यांश पद्यांश को सॉल्व करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें हमें भाव को ज्यादा देखना है। यदि इस तरह से एमसीक्यूज आते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप इस तरह लिख दीजिए, लेकिन भाव
या अर्थ हमें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। यदि हमें आंसर 1 लाइन में लिखना है तो हमें उसका अर्थ भी समझना बहुत जरूरी है, और ऐसे भी अर्थ समझना जरूरी है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन और भी आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं, यहाँ मैंने ये लिखे हुए हैं, तो आप उस तरह से आप आंसर इजीली दे पाएंगे। आई थिंक ये आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा काव्यांश के आंसर देना। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाती रहूंगी और आपकी हेल्प करती रहूंगी। थैंक यू सो मच।